जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कुटान कोट शुक्राना। अभी ना मैं न्यूज़ देख रही हूँ और गुरु महाराज जी का सत्संग शुक्राना भी है। तो न्यूज़ में श्री सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ हो रही है, बहुत प्यारी, और जिसमें मोदी जी बैठे हुए, इतना सुंदर शिवलिंग है सफ़ेद रंग का। तो ये गुरु महाराज जी की महिमा है कि उन्होंने अपनी संगत, मैं संगत कहूँ या भक्त कहूँ, क्योंकि वो महादेव के भक्त हैं मोदी जी, और उन्होंने उनको ब्लेस किया, अपॉर्चुनिटी दी कि ये इंडिया के ऊपर रूल करेंगे और इंडिया का बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, और हो भी रहा, और बड़ा पॉजिटिव, बहुत अच्छा हो रहा है। सो गुरु महाराज जी हर किसी को देखते हैं किससे क्या काम करवाना है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। तो गुरु महाराज जी की तो वडियाई है कि गुरु महाराज जी अपने भक्तों से जो काम करवाना होता है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है, और नहीं भी होती, तो गुरु महाराज जी अपनी जो शक्तियाँ होती हैं ना, उसके अंदर डालते हैं, अपनी बुद्धि डालते हैं, अपनी स्ट्रेंथ डालते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, और जो काम गुरु महाराज जी ने जिसके लिए चुन लिया वो होता ही होता है। सो आज हम जब देखते हैं ना, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया की न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में आज तक ही चलता है। सो इतना सुंदर शिवलिंग है, इतना सुंदर शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा हो रही है मंदिर में। 1000 साल का अखंड अटूट सोमनाथ मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारे गुरु महाराज जी की वडियाई है। तो कल ही मुझे श्री शिव महापुराण में जो चैप्टर है, जिसमें श्री सोमनाथ टेम्पल की स्थापना, वहाँ पे शिवलिंग कैसे स्थापित हुए थे, कल मुझे पता लगा था। तो बहुत अच्छा है। गुरु महाराज जी तभी कहते हैं कि श्री शिव महापुराण हर संगत को कम से कम 7 बार पढ़ना चाहिए। जब आप 3 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपको रियलिटी में एक रियल थिंग का पता चलता है, रियल लाइफ के बारे में पता चलता है कि आखिर ज़िंदगी है क्या। और हम लोग सारे लोग बाहर आडंबर में घूम रहे हैं, सारी मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं कि हमें ये मिल जाए, हमारी ये प्रॉपर्टी बने, हमारे पास इतना पैसा हो, हमारा बैंक बैलेंस हो, हम हेल्दी हों, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, कोई रियलिटी की तरफ जा ही नहीं रहा कि ये जो ज़िंदगी दी है, ये गुरु महाराज जी ने दी है, और इसके हर एक इंसान ने जो जन्म लिया है, उसके कोई मायने हैं ज़िंदगी में आने के। उसका कार्मिक चक्र है, और वो कार्मिक चक्र कैसे क्लीन अप होगा, जब आप महादेव की भक्ति करोगे, महादेव से प्रार्थना करोगे, उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, और उनकी भक्ति, उनके मतलब चरणों में अच्छे कर्म करना, और भी भक्तों को जोड़ना। तो ये चीज़ें हैं, और ये जब यहाँ पे कार्मिक चक्र खत्म हो जाएगा, जब यहाँ पे हमारी जो सांसें बताई गई हैं, जो हमने जीनी है, जो गुरु महाराज जी ने हमें दी हैं, वो जीने के बाद जब परलोक जाना है, तो वहाँ एक अलग थिंग है। वहाँ पे क्या भोगना है, क्या है, कि अपने अपने कर्मों के हिसाब से। तो वही महादेव की भक्ति, गुरु जी की भक्ति, और साथ में अच्छे कर्म, इनके ऊपर अपना फोकस कर लो, लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। पहली बात तो गुरु महाराज जी हमें किसी चीज़ों के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, हम जो भाग रहे हैं ना, वो भाग-दौड़ बंद करवा देंगे। हमें अपने चरणों में रोक लेंगे, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, गुरु महाराज जी के चरण है, उनकी भक्ति है, उनकी जो वचन है उस पे चलना, उनको समझने की कोशिश करना। हम मूर्खों के दास हैं, हमें नहीं पता क्या है। गुरु जी से हमें वो समझ शक्ति मांगनी है, वो सद्बुद्धि मांगनी है, जिससे हम समझ पाएँ कि गुरु महाराज जी ने हमें ये जन्म दिया है, और हमें क्या करना है, इस जन्म में आके हमारा क्या पर्पस है। मेरे गुरु महाराज आपकी बहुत बहुत वडियाई, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हम इस जन्म में आने के बाद जो आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा, हमें अपने आप से मिलवाया, इसका हम ऋण कभी किसी जन्म में नहीं चुका सकते। आपका कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और सबसे पहले उस चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें नेमतें बख्शी हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरु महाराज जी कहते हैं कि आज लाइफ में जो चल रहा है, अगर आप उसको टेंशन ना समझ के ये समझो कि ये महादेव की डिवाइन प्लानिंग है, गुरु महाराज जी की डिवाइन प्लानिंग है, और अपनी टेंशन लेके गुरु महाराज जी के चरणों में छोड़ दो और कह दो कि ये ज़िंदगी आपने दी है, ये आपने ही सब कुछ लिखा है और इसका सॉल्यूशन भी गुरु महाराज जी के पास है। आपकी जो टेंशन को सोच-सोच के जो अंदर आपने एक अपने अंदर तूफ़ान मचाया हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि 2 ही कमांडर हो सकते हैं, या तो गुरु महाराज जी या आप खुद। अगर आप खुद हैं तो गुरु महाराज जी कमांड छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी कहते हैं, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ़ की कमांड, आपकी ज़िंदगी की डोरी मेरे हाथ में हो, तो अपनी टेंशनें सारी छोड़ दो, सारी टेंशन्स छोड़ दो और गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और कह दो, ये सारी टेंशन्स आपके चरणों में छोड़ दी हैं। हम नहीं जानते आपकी क्या प्लानिंग है, जो है आप कर रहे हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। बस इसी में अपना पूरा दिन, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल निकाल दो और आपके साथ अच्छा ही अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि टेंशन के साथ ना हो आप भक्ति कर सकते हो, ना आप जी सकते हो, ना आप एक चैन की सांस ले सकते हो, ना आप सुकून से सो सकते हो। तो ज़िंदगी में करना क्या है? गुरु महाराज जी क्या कहते हैं कि सुकून से 2-3 वक़्त की रोटी, आप साफ कपड़े पहनते हो, छत के नीचे रहते हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं और बहुत फ़ोर्स नहीं करना बच्चों को, क्योंकि ये भी उनकी जो ज़िंदगी है ना वो छीनता है। तो भगवान गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप बच्चों को मंत्र दे दो, उनको डेली मंत्र करवाओ, चाहे स्टार्टिंग 7 टाइम शुरू करवाओ। सुबह 7 टाइम, रात को सोने से पहले 7 टाइम, पढ़ने लगें उससे पहले 7 टाइम। बस वो गुरु महाराज जी अपने आप कनेक्शन बच्चों से बना लेंगे और बच्चों को ब्लेस कर देंगे, इतना ही बहुत है। फिर हमें बच्चों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुरु महाराज जी अपने आप बच्चों से वो काम करवा लेंगे जो हम पेरेंट्स चाहते हैं। क्योंकि हमारे तो जगत पिता, जगत माता पिता हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, बस सब कुछ छोड़ दो, ये समझ लो कि जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, जो होगा बहुत सुंदर होगा, मेरी मर्ज़ी से होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो टेंशन छोड़ दो, गुरु महाराज जी का नाम पकड़ लो, उनका मंत्र जाप पकड़ लो और जो गुरु महाराज जी करेंगे भली करेंगे। अनंतम 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 शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। और हमें जो गुरु महाराज जी ने हमें दात बख्शी है, हम पूरी कोशिश करें बच्चों के अंदर वो डालें। और मैंने देखा है, इतने प्यारे बच्चे हैं, मतलब आज सोशल मीडिया पे देखते हैं कितने छोटे-छोटे बच्चे 3-3 साल के, 4-4 साल के, 5-5 साल के, इतने सुंदर मंत्र करते हैं। चाहे वो ज़रूरी नहीं गुरु महाराज जी का मंत्र करते हैं, चाहे वो विष्णु जी का करते हैं या कोई भी मंत्र जाप करते हैं, वो बहुत सुंदर करते हैं। गायत्री मंत्र, श्री कृष्ण जी का मंत्र बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं, इतनी क्रिस्टल क्लियर वॉइस प्रोनाउंसिएशंस होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल तो जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। रशिया में देख लो, वहाँ पे कृष्ण भगवान का कितना चैंटिंग होती है। लोग जो रशियंस, जो ओरिजिनल रशियंस हैं, वो सड़कों पे ढोल लेके डांस करते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेके, राधा राधा कृष्णा कृष्णा करके। तो किसी भी तरह से भगवान के चरणों में जुड़े रहना है। जो भगवान के चरणों में जुड़ा रहेगा ना, तो ये नहीं कि उसकी लाइफ में कष्ट नहीं है, बस उस कष्ट का जो दर्द है वो नहीं होगा। कष्ट तो आएँगे, पता भी नहीं चलेंगे, हवा के झोंके से भाग जाएँगे। इसलिए भगवान कहते हैं, उनके नाम का जप करो। किसी भी भगवान को मानो, किसी देवी माँ को मानो, माँ दुर्गा को, माँ काली को, माँ चंडी को, माँ बगलामुखी को, किसको भी मानो, किसको भी मानो, उनको सच्चे दिल से ध्याओ। उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और देखना लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। जब आप सब कुछ टेंशन ही छोड़ दोगे, आप आराम से खाओगे, सुकून से खाओगे, बिना टेंशन से खाओगे, आप आराम से सुकून की नींद सोओगे। आपको टेंशन नहीं होगी कि अगले दिन ये काम करना है। आपको पता रहेगा मेरे साथ मेरे गुरु महाराज हैं, वो अपने आप करवा देंगे। उनको पता है ये टास्क उन्होंने दिया, वो अपने आप करवाएँगे और आपके फैसले भी फिर गुरु महाराज जी लेते हैं। बस गुरु महाराज जी पे बिल्कुल अखंड विश्वास रखना है और उनके चरणों में सारी टेंशन छोड़ दो। बोलो ये हमारी है ही नहीं, ये आपके चरणों में छोड़ दे, अब आप देखो इसका क्या करना है। आप ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो।
अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, आपकी दी हुई हर दात, हर मेहर, हर रहमत, हर बख्शीश का शुक्राना। हमें जो सांसें मिली हैं, अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज ऐसी कृपा कर दो, हर सांस सांस आपका शुक्राना, हर पल आपका शुक्राना, आपकी हर दी हुई कृपा, की हुई कृपा का शुक्राना। हमारे जो गुनाह हो गए उनकी माफ़ी मांगते हैं, जाने अनजाने हमें बस गुनाह बख्शिए, हमारे कीचड़ से निकालिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी कहते थे, जो सोचते हैं हम यहाँ स्वर्ग जाएंगे वहाँ स्वर्ग जाएंगे, गुरु महाराज जी कहते हैं धरती स्वर्ग है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे समझना, कैसे अनुभव करना है। शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं संगत से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि